और इनके जीवन की गवाही है कि बीते दिनों में शायद 3-4 सप्ताह पहले इन्होंने गवाही दिया कि एकदम इनको थोड़ा गए थे और वहाँ पे डॉक्टर ने देखते से ही इनको कहा कि इनको ब्लड की कमी है। तो फिर इन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, वहाँ पे शायद सलाइन वगैरह कुछ किया, फिर इनको लगा कि नहीं आपको प्राइवेट जाना चाहिए और ये कहने लगे कोतवाली हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे इनका ब्लड टेस्ट हुआ और सच में इनको 4 ग्राम ब्लड था। तो 4 ग्राम ब्लड बोले तो बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि इतना आपका खून कम हो गया, 4 ग्राम है और आप कैसे यहाँ तक चल पा रहे हैं, कैसे बात कर पा रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा था डॉक्टर को। उसी समय इन्हें सोचा कि ये प्रभु की दया है, क्योंकि डॉक्टर खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि 4 ग्राम खून इतना कम खून है, फिर भी आप मतलब चलते हुए आए, होश में है, अच्छी पोजीशन में है। जबकि ऐसे समय में तो उनको व्हील चेयर से लाया जाता है, बेहोशी की हालत में होते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन ये ऐसा जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही उनके पास में गए। डॉक्टर देख के हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। प्रभु का धन्यवाद इन्होंने उस समय में दिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर इन्होंने उस समय में इनको ब्लड लगा। डॉक्टर ने कहा कि चढ़ाना जरूरी है। अब डॉक्टर के पास में जाते तो उनका ही सलाह मानना पड़ता है, जबकि ये चल के गए तो मतलब हेल्दी थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ब्लड नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाए, लेकिन उनने कहा इनको कि 2-3 सप्ताह के बाद में कि फिर से आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। अरे कहने लगे कि 2-4 दिन के पहले इनको 16 तारीख को बुलाए थे, 15 को ही हॉस्पिटल गए। इनके आगे भैया और इनका दोनों का ब्लड टेस्ट किए और फिर ब्लड टेस्ट करने के जाने के पहले इन्होंने प्रार्थना करने के लिए फोन किए। प्रभु का धन्यवाद हो कि सारी रिपोर्ट 15 तारीख को इन्हें पता चली कि अभी इनका सारा रिपोर्ट, जितना सारा टेस्ट किया, दोनों का रिपोर्ट प्रभु की दया से नॉर्मल है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और ये कहते हैं कि इनके बेटे को 2 दिन पहले 14 तारीख की बात है, इनका बेटा कचरा फेंकने के लिए, बोलो डस्टबिन में डालने के लिए वो बाहर गया, घर के बाहर गया। ये कह रहे थे कि वो कचरा डाला और थोड़ा आगे गया, तो उतने में ही ये दोनों पति पत्नी अंदर थे और इनका एक ही बेटा है, काफी सालों के बाद हुआ। आप उसको कहाँ है, वो अभी आया वो ऊपर गया, तो वो बेटे के सिर के ऊपर, मतलब ऊपर से एक ईंटा गिरा। तो वो थोड़ा, इनको पता ही नहीं, वो थोड़ा आगे गया और एकदम ईंटा जो है ऊपर से नीचे गिरा, पूरा फूट गया। और ये जब इनको आवाज आया कि ऊपर से ईंटा या कोई चीज ऐसे गिरती आवाज तो आती, जब ये दोनों बात आके इन्होंने देखा तो ईंटा गिरा था, लेकिन बेटा सेफ था। फिर इनको लगा लेकिन ये ईंटा गिरा कैसे, किसने फेंका। इन्होंने कहते हैं कि इनके बाजू में इनके रिश्तेदार का घर बन रहा, उनका ईंटे का काम चालू है, लेकिन ऊपर में कोई नहीं था कि वो ईंटा नीचे फेंक सके, कोई नहीं था। इनको समझ में नहीं आया कि वो ईंटा ऊपर से फेंका किसने। फिर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे कि चलो कोई तो नहीं दिखा, किसने फेंका होगा या शैतान ने गिराया होगा, लेकिन प्रभु की बड़ी दया है कि दोनों अंदर थे, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा बेटे को बचाया। आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा बेटा है, अगर वो ऊपर से ईंटा इनके सिर पर गिरता तो क्या हो जाता। हाँ, सिर फट सकता था, बेहोश हो जाता था, दिमाग का कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया है कि कई बार हम अपने बच्चों को देख नहीं पाते, कई बार हम अपने आप को उतना नहीं संभाल सकते, लेकिन परमेश्वर की नजर निरंतर, जैसे उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि हमको देखते रहते हैं, नित्य हमको परमेश्वर ताकते रहता है। और परमेश्वर देखो ना, अदृश्य रूप से इस बेटे की परमेश्वर ने रक्षा किया और आज ये सेफ है। शायद वो ईंटा इस पर गिरता और परमेश्वर का दूत इस बेटे को आगे नहीं सरकाता तो क्या हो जाता है, बेटा आज हॉस्पिटल में एडमिट होता। कितने लोगों की घटना ऐसे सुने हैं। तो बहुत बार हमें क्या लगता है कि बस घर मिल गया, सोना मिल गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, नौकरी मिल गई, बस ये दिखने वाली को आप आशीष समझते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ये बेटे का दिमाग डैमेज हो सकता था, टाके लग सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हम देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर हमारे बाल बच्चों को निहारते रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे पीछे भी वैसा ही काम करता है कि जैसा देखो, अगर ये होते
तो शायद इसको ताकते ही थोड़ी ना होते। अगर माँ बाप भी होते तो क्या कर लेते। कई बार हमारे सामने से बच्चे गिर जाते हैं, हम साथ में तो भी वो गिर जाते हैं। तो इतना हम इतनी सिक्योरिटी बच्चों को नहीं दे सकते जितना परमेश्वर की दूध देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दोनों का रिपोर्ट नॉर्मल आया, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और इस बेटे को भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी हालत से बचाया। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीपिका जी ने हर मुसीबत में हमको साथ दिया, जब भी हम फोन करते प्रेयर करते हैं हमारे लिए, और धन्यवाद प्रभु का भी देना चाहते हैं।